इस नज़ारे के लिए मैं यहाँ पे आया था ना, वो बिल्कुल एकदम पैसा वसूल है भाई। मैं जो 1.5-2 किलोमीटर तक नीचे उतरा ना, तो एकदम बिल्कुल शानदार नज़ारा। जो बर्फ़ है ना, ये एकदम हो रखी सॉलिड, ये देखो बिल्कुल टूटेगी भी नहीं, जैसी है वैसी की वैसी बिल्कुल पैक है। पर इस बर्फ़ की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि अगर आप फिसले ना तो कहीं भी ग्रिप नहीं बन पाती, दिल लग जाता है। कुछ जगह ऐसी होती है कि एकदम दिल को छूने वाली, तो ये जगह उनमें से एक है जो बिल्कुल दिल को छू जाती है आपके, एकदम शानदार और बेहतरीन। और इधर हो रहा है हमारा सनसेट, ये नज़ारा भी अद्भुत ही रहेगा। तो जैसे जैसे सूरज नीचे की तरफ जा रहा है ना भाई, इधर तो देखो वो जो केसरी कलर था वो बिल्कुल हल्का हो गया और नीचे रेडिश आ गया। और अगर आप जाओगे इस साइड में, तो इस साइड में तो भाई पूरा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर, और आज हम हैं रोहतांग पास में। और रोहतांग पास में भाई हवा एकदम चिल्ड हो रखी है, मौसम ख़राब है, स्नोफॉल के प्रिडिक्शन बताई हुई है, पर अभी तक कोई स्नोफॉल वगैरह के चांसेस नहीं। हो सकता है मे भी आज रात को स्नोफॉल आए, तो वो सब कुछ आप देख पाओगे हमारी इस वीडियो में कि क्या आज रात को स्नोफॉल हुई या नहीं हुई। तो चलो दोस्तों चलते हैं और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। ये है कुछ नज़ारा कोकसर की तरफ से। और भाई मौसम इस तरफ तो काफ़ी अच्छा खासा घुटा हुआ है। तो घुटा हुआ का मतलब है कि काफ़ी क्लाउड है और एकदम ब्लैक है, तो चांसेस है। लेकिन इस साइड में अगर हम आते हैं ना, तो ये देखो इस साइड से मौसम क्लियर है, इस साइड भी मौसम क्लियर है। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे तो काफ़ी हैवी क्लाउड है। और यहाँ पे आप देखोगे खूब सारे लोग स्नो स्कूटर पे इंजॉय कर रहे हैं। और इधर भाई एटीवी भी है, जो ओल्ड ट्रेन व्हीकल होते हैं। और ये देखो यहाँ से लोगों को पीछे लेके जाते हैं इस पे स्नो स्की भी कह सकते हो, स्नो स्कूटर भी कह सकते हो। और बर्फ़ भाई इतनी तो है कि आप आके यहाँ पे इंजॉय कर पाओ, खुल के मज़े ले पाओ इस माहौल के। पर भाई बर्फ़ जो होती थी ना, देखो चारों तरफ पहले बिल्कुल एकदम पैक बर्फ़ होती थी ना, तो वो बर्फ़ तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सा करेंगे वेट कि हो सकता है आज हल्की फुल्की स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है, तो थोड़ी बहुत आ भी सकती है। तो कुछ देर करेंगे यहाँ पे इंतज़ार, और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। दोस्तों अभी प्रेजेंटली है ना, सिर्फ रोहतांग के अलावा आपको कहीं भी स्नो का कोई ऑप्शन मनाली में नहीं मिलता। हाँ, आप अगर बारालाचा पास जा रहे हो तो मिल सकता है, पर वो देखो रोहतांग पास मनाली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, और बारालाचा 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा पड़ता है। तो अगर आप ज़्यादा बर्फ़ का मज़ा लेना चाहते हो तो बारालाचा जा सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ अगर स्नो ही देखनी है तो आप रोहतांग आ सकते हो। रोहतांग में सिर्फ और सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ ही अलाउड है। तो आप देखोगे कोई भी 4x2 आप गाड़ी इस एरिया में कहीं भी नहीं देख पाओगे। आज लेके आए हुए हैं अपनी 4x4 जिमनी। ये सामने मुकेश भाई आए हुए हैं, तो मुकेश भाई बैठे हुए हैं, तो हम हैं अभी बिल्कुल 0 पॉइंट पे रोहतांग पे। ये देखो टूरिस्ट भी भाई काफ़ी मज़ा ले रहे हैं। जिन्होंने पहनी हुई भाई स्नो ड्रेस, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, बिल्कुल एकदम फुल ऑन मस्ती मज़े हैं। और ये है मुकेश भाई गाड़ी में बैठे हुए हैं। ठंड ज़्यादा लग रही है इनको, भाई जल्दी भागा है भाई भी ठंड के कारण थोड़ा, या वैसे ही अभी माहौल देख रहे हैं उस हिसाब से भाई हम आपको पता है स्नो हंटर है, तो स्नो के इंतजार घाव को क्या बोलते हैं, धाव लगा के बैठ गए हैं, आते ही धड़ाम से कर देंगे। तो अभी हम एक छोटा सा राउंड मार के आएंगे आगे, क्योंकि अभी कोकसर की साइड से तो रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है कि कोकसर साइड से तो आगे आपको जाने दिया ही नहीं जाएगा। तो सिर्फ यहाँ तक ही, थोड़ा आगे तक जा सकते हो, और वहाँ से आपको यू टर्न मार के वापस आना पड़ेगा। तो अब आप कोकसर साइड से प्लान ना करें, अटल टनल साइड से, और 4x4 भी है, तो आपको कोठीमढ़ी होते हुए ही वापस आना पड़ेगा। ये है भाई वो लास्ट पॉइंट। ये देखिए सामने रोड पे पत्थर लगा दिए गए हैं, क्योंकि इससे आगे जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ से ही आपको दिखाते हैं स्नो स्कूटर की एक्टिविटीज़, और फिर वापस यहाँ से निकलते हैं। ये है ना, इस एरिया में तो काफ़ी अच्छी खासी स्नो है भाई। और जो ये देखो जो स्नो स्कूटर वाले पीछे लेके जाते हैं, वहाँ तो एकदम बिंदास है। तो भाई यहाँ अब स्नो स्कूटर के जो पैसे हैं वो अब वसूल होते हैं सही तरीके से, क्योंकि जो पीछे वाला एरिया ना, ये एरिया में पूरी भर के बर्फ़ है। क्योंकि हम थे पहले उस साइड में, तो उस साइड में बर्फ़ बिल्कुल कम होती है। लेकिन अगर आप आगे जाना अलाउड होता ना, तो भाई वहाँ पे होनी थी बर्फ़ बिल्कुल बिंदास। लेकिन अब यहाँ से अलाउड नहीं किया है, क्योंकि भाई नीचे है ना पूरा ब्लैक आइस जमी हुई है आगे। तो ब्लैक आइस होने के कारण इससे आगे आप नहीं जा सकते।
तो ये देखो कुछ और हमारे टूरिस्ट निकल चुके हैं स्नो के लिए। तो स्नो अभी है भाई, अगर आप देखो, मैं उस साइड से आपको कह रहा था लास्ट वीडियो में भी यही कहा हमने कि बिल्कुल ही कम है, लेकिन नहीं भाई, इस एरिया में आके लगता है कि नहीं, अभी ये स्नो अच्छी खासी बची हुई है। लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैदल चलना ही पड़ेगा। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे, और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ अब हम वापस चलना शुरू करते हैं मनाली की तरफ। तो हम भाई वॉक करते हुए थोड़ा आगे तक जा रहे हैं, 1-2 टर्न तक पैदल घूम के आएंगे। और भाई देखो यहाँ पे भी 16,000 समथिंग की ऊंचाई है। तो हल्का फुल्का ऑक्सीजन की कमी, जो लोग नए आते हैं ना, जो अकमटाइज नहीं होते, हम मनाली में रहते हैं तो हम फिर भी मनाली के इस हाई एल्टीट्यूड में थोड़ा सा अकमटाइज होते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो भाई जो नए लोग आते हैं ना, तो उनको, काफ़ी लोगों को तो यहाँ सिर्फ पैदल चलने में ही परेशानी हो जाती है, क्योंकि आप देखोगे आसपास कहीं भी कोई ट्री लाइन नहीं है और एकदम बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो भाई अगर आप यहाँ आते हो तो हल्की फुल्की अपनी मेडिसिन वगैरह 1-2 रखो इस चीज़ के लिए। ऑक्सीजन वगैरह की तो ज़रूरत नहीं है, तो हल्की फुल्की 1-2 दवाई आप रख सकते हो। और अब आपको है ना इस टर्न के बाद का थोड़ा सा माहौल दिखाता हूँ मैं। कि अगर आप इस एरिया को देखते हो ना, तो एरिया फुली फोगी और स्नो के, मेरे को जहाँ तक लग रहा है बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये जो पहाड़ी है, ये कोक्सर से ऊपर वाली पहाड़ियाँ, तो कोक्सर की तरफ, सिसु की तरफ चांसेस मुझे कुछ लग रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको उस तरफ बर्फ़बारी भी हल्की फुल्की देखने को मिल जाए, क्योंकि इस तरफ अगर आप आते हो तो ये देखिए, इस तरफ आपको बीच में कुछ पीक्स पे आपको धूप भी दिख जाएगी। तो माहौल एकदम मस्त, एकदम ज़बरदस्त। और थोड़ा सा भाई मेरा सांस हल्का सा फूल रहा है, तो इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करो और आप इस खूबसूरत नेचर का मज़ा लो। बर्फ़ यहाँ पे भी हल्की फुल्की है। तो जो ये आगे वाले पॉइंट्स हैं ना, यहाँ से अगर हम मान लो 1 किलोमीटर भी आगे जाते तो हमें बहुत सुंदर नज़ारे दिख सकते थे। और मेरा दिल इसलिए बार बार इस 1 किलोमीटर को पैदल ही नापने का कर रहा है। चलते चलते हम काफ़ी दूर आ गए हैं, तो अभी कुछ और दूर और चलेंगे, पर नज़ारों का इस आनंद लेते हुए चलेंगे। ये देखिए हम जाएंगे उस टर्न तक, वो जहाँ पे बना हुआ है ना गोम्पा टाइप में, तो वहाँ तक तो हम कम से कम जाएंगे ही जाएंगे। रास्ते पे देखोगे जगह जगह ये इतने ऐसे बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए थे ताकि कोई गाड़ी इसको क्रॉस ना करे। पर भाई कुछ लोगों को चुल होती है, तो देखो बीच में से पत्थर हटा के फिर भी कुछ लोग आगे तक गए होंगे। इस नज़ारे के लिए मैं यहाँ पे आया था ना, वो बिल्कुल एकदम पैसा वसूल है भाई। मैं जो 1.5-2 किलोमीटर तक नीचे उतरा ना, तो एकदम बिल्कुल शानदार नज़ारे हैं। और ये सामने स्नोफॉल होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम और थोड़ा सा नीचे तक जाके आपको ये पूरा माहौल दिखाने वाले हैं। ये देखो, इधर आप देखोगे ना, यहाँ पे बर्फ़ बहुत अच्छी खासी है, क्योंकि यहाँ पे अब टूरिस्ट तो आ नहीं पा रहे, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं इतना टूरिस्ट को, जो बता देते हैं तो कोई आ जाता है, नहीं तो भाई ये देखो, नहीं तो इधर भाई बर्फ़ तो अच्छी खासी, इधर तो मैं कह सकता हूँ कि आधा 1 फुट बर्फ़ अभी बची हुई है, और वो भी बिल्कुल एकदम पहाड़ को फुली कवर्ड करके। पर अगर रोहतांग की देखो तो ये एक्चुअल में रोहतांग का जो अपना कोक्सर साइड है ना, वो है, तो वो साइड काफ़ी भरा हुआ है। दोस्तों अगर आप भी अभी इस डेट के आसपास ट्रैवल कर रहे हो, 7, 8, 10, 11, 12 तारीख दिसंबर तक, तो आप भी थोड़ा सा ट्रैक करके आगे आ सकते हो, जहां आपको है ना बहुत ही सुंदर, साफ़ सुथरी और अच्छी खासी बर्फ़ आपको देखने को मिल सकती है। तो ये मेरे पीछे आप पूरा देख पाओगे, पूरी की पूरी बर्फ़ एकदम पैकम पैक है। लेकिन पीछे आप इस पहाड़ी पे देखोगे तो इस पहाड़ी पे आपको बर्फ़ दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर हम बात करें इस वाली पहाड़ी पे, नीचे देखो आप, पूरा बर्फ़ का पैच बिल्कुल वाइट है। और इधर भी देखोगे तो ये है भाई, जब हम काजा की तरफ जाते हैं और चंद्रताल लेक की तरफ जाते हैं तो ये एरिया आता है। ये एरिया बहुत ही सुंदर है, और इधर भी पूरा का पूरा एरिया एकदम मनमोहक है। ये देखिए क्या सुंदर है भाई, अद्भुत। जो बर्फ़ है ना ये एकदम हो रखी सॉलिड, ये देखो बिल्कुल टूटेगी भी नहीं, जैसी है वैसी की वैसी बिल्कुल पैक है। पर इस बर्फ़ की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि अगर आप फिसले ना तो कहीं भी ग्रिप नहीं बन पाती। तो मैं थोड़ा सा ऊपर आ ही जाता हूँ,
आपको दिखाने के लिए। ये नज़ारे और बेहतर लगेंगे अगर हम थोड़ा सा हाइट में और चले जाएंगे। तो ये आपको हाइट, ओह ठंड भी लग रही है भाई, और हल्का फुल्का सांस भी फूल जाता है यहाँ आते आते। तो आप यहाँ से देखिए इन नज़ारों को, ये और बेहतर हो जाते हैं जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हो। और हवा चलने के कारण ठंड और ज़्यादा लग रही है और बढ़ गई है बिल्कुल। तो अब फटाफट भागते हैं यहाँ से वापस, क्योंकि मुकेश भाई भी वेट कर रहे हैं, वो आए नहीं मेरे ख्याल से। तो मैंने सोचा था कि वो मेरे को देख के यहाँ से वापस आ जाएंगे और फिर हम दोनों ही वापस निकलेंगे। तो मैं भी हो सकता हूँ मेरे पीछे पीछे आ भी गए हो, तो वो हम चल के ही देखेंगे रास्ते में। आप अच्छी खासी ठंड में लो ऑक्सीजन में पैदल चलते हो तो आपकी अच्छी खासी एनर्जी लगती है। तो भाई हम आ चुके हैं काफ़ी दूर। तो देखोगे आप रोहतांग पास का वो टॉप तो हमें दिख रहा है, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अब फिर दोबारा से हमें ये 1.5 किलोमीटर है, 1.5 हो 2 हो या 1.25 हो, तो वो वापस ट्रैक करके अब यहाँ से निकलना है। ये देखो ऊपर इस, क्योंकि इस साइड में हो सकता है शायद, या तो हो सकता है कि टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा है इस कारण बर्फ़ ज़्यादा बची हुई है, या हो सकता है यहाँ पे धूप कम लगती है इस कारण ज़्यादा बची हुई है। तो भाई इस साइड से अगर रोहतांग की तरफ आते हैं ना तो पड़ती है चढ़ाई, तो हल्का सा ब्रीदिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाती है हमारी, पर कुछ नहीं है इतना यार, हम बहुत नॉर्मल यूज़ टू हो रखे हैं अब इसके, तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं पड़ती। हम वन शॉट में ही बड़े इजीली वहाँ तक पहुँच जाएंगे इन सुंदर नज़ारों के लिए। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर आके महसूस करोगे ना इस साइड में, यहाँ पे आपको किसी भी बंदा दिखेगा ना, बंदे की जात दिखेगी, और एकदम माहौल बिल्कुल शांत। जो पहाड़ का असली सुकून होता है ना, वो सुकून आपको अब इस साइड में मिल सकता है, क्योंकि आपको कोई भी एक सिंगल आवाज़ नहीं मिलेगी और नज़ारे एकदम बिल्कुल शानदार। अगर आप नेचर का सही में मज़ा लेना चाहते हो और आप रोहतांग आ रहे हो, तो आपको आधा 1 घंटे के लिए आपको इस एरिया में ट्रैवल करके उस शांति, सुकून और नेचर को है ना आप इंजॉय कर सकते हो। और मौसम भाई क्लियर होना शुरू हो गया है, तो शायद हमारे सपनों पे पानी फिरने वाला है। आज हमें बर्फ़ देखने को, स्नोफॉल जो फ्रेश है वो देखने को मिलने के चांसेस बहुत बहुत कम रह गए हैं। जैसे जैसे है ना यहाँ पे स्नो बढ़ जाती है ना और रोहतांग पास बंद हो जाता है, तो लोग बोलते हैं उस टाइम पे यहाँ पे है ना भालू वगैरह का काफ़ी आना जाना हो जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं मिलते, अभी तो किसी ने कोई मतलब, क्योंकि जब लोग ट्रैवल करते हैं तो भालू यहाँ पे नहीं आता। और सेकेंडली क्या होता है, भालू भी बहुत ज़्यादा शाय एनिमल है, तो इतना ज़्यादा वो लोगों की आवाज़ और ट्रैफिक की आवाज़ के आसपास में कभी भी आने की कोशिश नहीं करता। जो एक्टिविटीज़ करा रहे हैं वो इस गली में करवा रहे हैं, और ये जो गली पड़ती है ना, इस गली में काफ़ी हैवी ग्लेशियर होता है, तो वो इतनी जल्दी पिघलता नहीं है। पर इस साइड में अगर आप रोड साइड में देखोगे तो बर्फ़ बिल्कुल बहुत ही कम हो चुकी है, और जैसे जैसे आप अब नीचे की तरफ उतरना शुरू करोगे तो बर्फ़ उतनी ही और कम और धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। अगर भाई बर्फ़ नेक्स्ट 1 हफ्ते में नहीं आई ना, हफ्ते 10 दिन में, तो मेरे को लग रहा है कि रोहतांग में भी आसपास में बर्फ़ देखने के लिए मुश्किल होने वाली है। पाओगे हम आए थे वहाँ से, वो जो पॉइंट दिख रहा है आपको, एक सिर्फ गोम्बो उसकी चोटी दिख रही है ना, जो टेंपल की, बुद्धिस्ट टेंपल की ये चोटी है, उसके नीचे से हमने 2 टर्न और लिए थे, और वहाँ से फिर हम होते हुए लगभग 10-12 मिनट चलते हुए हमें हो गया, और बस या शायद इस टर्न के बाद हमें रोहतांग पास दिखना शुरू हो जाए, जो एक्चुअल 0 पॉइंट है यहाँ का। मैं है ना बिना बताए ही निकल गया था मुकेश भाई से। मैंने सोचा चलो यार थोड़ा सा आगे चलते हैं, घूम के मैंने कहा 2 मिनट में आ जाएंगे। बस 2 मिनट करते करते मैं पूरा वहाँ चला गया, और लगभग मेरे को आधा 1 घंटा लग गया। पर मुकेश भाई की गाड़ी दिख रही है सामने खड़ी हुई, वो गाड़ी के अंदर बैठ के वेट करता है, क्योंकि उसके पास काम होता है भाई, वो अपना एडिटिंग करनी शुरू कर दी होगी उसने। 1 टर्न के बाद हमें सामने हमारी गाड़ी दिखनी शुरू हो गई है, ये देखिए, और सामने हो रहा है सनसेट। तो सनसेट के नज़ारे देखिए, एकदम अलग ही तरह के क्लाउड पे कलर आ गया है, तो बहुत ही मनमोहक लग रहा है शाम को सुंदर नज़ारे। और इन्हीं सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए मैं और मुकेश भाई
यार हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। और मुकेश भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सीट पे बैठे हुए हैं। आखिर क्यों, कैसे, पूछना पड़ेगा भाई को। थक गए या रेस्ट कर रहे हो भाई? आखिर क्यों आप मेरी सीट पे आके बैठे? हमारी सीट पे नहीं बैठना भाई। वो सीट बुरा मान गया, उसकी काम भाग गया मेरा बंदा थोड़ा सा आगे टहलने चला गया था। तो भाई चलो अब बैठते हैं गाड़ी में, बढ़िया गर्म हीटर का लेते हैं मज़ा और निकलते हैं नीचे मनाली की तरफ। इन सुंदर नज़ारों के साथ अब धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर भाई स्नो सिर्फ आपको यहीं तक मिलने वाली है, इससे नीचे थोड़ा सा व्यास कुंड पे मिलेगी और उसके बाद आपको सामने पहाड़ियों पे तो दिखाई देगी, लेकिन आपको स्नो रोड के आसपास बहुत ही हल्की फुल्की वही मिलेगी जो पानी था और जम गया। तो मुकेश भाई क्या लगता है, बर्फ आएगी? भाई इंतजार करेंगे थोड़ा बहुत भाई जिस हिसाब से वहाँ क्लियर हो गया ना, क्लियर हो रहा है, लेकिन ये भी घुट रहा है भाई। प्रॉब्लम मैं परे गया ना, परे में पता क्यों गया था? क्योंकि परे मेरे को लगा यार काफी घुटा हुआ है। मैंने कहा हो सकता है कोक्सर की तरफ जो प्रेडिक्शन है ना भाई, रात को 8-9 बजे का है, परसों से ही। तो अभी हम 4:45 बजे ये नहीं बता सकते कि अभी स्नोफॉल होगा कि नहीं। तो वेट करते, बढ़िया व्यू का मजा लेते, थोड़ा नेटवर्क ढूंढ के वहाँ काम भी चलते रहेंगे, एडिटिंग करते रहेंगे। तो देखते हैं, अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। पर बाकी ये है कि जो मेरे को लग रहा था ना कि यार 100% चांस है, लेकिन जब मैं कोक्सर की साइड में पहुंचा ना, बीच में क्लाउडी था, वो थोड़ी धुंध आपने देखी होगी। उसके बाद कोक्सर की तरफ भी धूप, इधर काजा की पहाड़ियों पे भी धूप, बादल है ये जो, और ये जो एक बादल दिख रहा है ना, सिर्फ यही बादल है और इसी बादल पे हमें कुछ आस है। ये है वो सामने वाला काला बादल जिससे हमें कुछ आसो उम्मीद है, जो हमें यहाँ पे कुछ देर रुकने के लिए मजबूर कर रहा है। हमने देखोगे गाड़ियों में है ना, स्नो स्कूटर्स लोड हो गए हैं, क्योंकि भाई अब इतनी भी स्नो नहीं बची हुई है ऊपर तो कि ये स्नो स्कूटर चल जाए। तो धीरे धीरे क्या है कि 2 4 5 ये रख लेंगे और बाकी ये धीरे धीरे देखो आप अगली गाड़ी में भी सामान जा रहा है। तो अब ये धीरे धीरे हो सकता है किसी दिन भी अगर अचानक बर्फ आई तो ये पूरा एरिया पैक हो जाएगा और फिर ये मतलब अगले 3 4 5 महीने के लिए इस एरिया को पूरे को बंद कर देंगे। इधर भी इन्होंने पूरे जो ATVs है वो पूरी पैक करके रख दी कि इनकेस अगर हैवी स्नो आ भी जाती है ना तो उसको आराम से ये बंदे मतलब यहाँ पे अगर रखी भी रहे ना तो भी गाड़ी को नुकसान ना हो। और सामने देखिए भाई क्या सुंदर और खूबसूरत नज़ारा है ना भाई, दिल लग जाता है। कुछ जगह ऐसी होती है कि एकदम दिल को छूने वाली, तो ये जगह उनमें से एक है जो बिल्कुल दिल को छू जाती है आपके, एकदम शानदार और बेहतरीन। और इधर हो रहा है हमारा सनसेट, ये नज़ारा भी अद्भुत ही रहेगा। अब धीरे धीरे ये जो स्नो की वो है वो कम होती जाएगी डेंसिटी और धीरे धीरे सूखा होने लग जाएगा। पर भाई जो नज़ारा होए क्या जन्नत है। अब थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, इस जन्नत का लेते हैं मज़ा और फिर यहाँ से निकलेंगे यार। ऐसे तो छोड़ के जाने का दिल नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाओ और भाग जाएं। थोड़ी देर यहाँ पे इंजॉय करके और फिर हम निकल चुके हैं आगे की तरफ। तो इस साइड में आपने देखा होगा बिल्कुल ही हल्की हल्की बर्फ नालियों के अंदर बची हुई है, अदरवाइज सारी बर्फ जा चुकी है। लेकिन इसी के मुकाबले जब आप कोक्सर साइड में जाते हो थोड़ा सा पैदल चल के तो आपको बहुत अच्छी खासी स्नो मिल जाती है देखने को। पर जिगजैग रास्ते, तो इन्हीं जिगजैग रास्तों से होते हुए हमें उतरना है नीचे। पहले जाएंगे मढ़ी और उसके बाद कोठी होते हुए मनाली। सामने वाला पहाड़ है ना भाई, ये तो मैंने देखा है गर्मियां भी जब होती है ना तो भी मोस्टली ये पहाड़ स्नो से लदा हुआ होता है। और अब तो भाई विंटर आ गए, तो विंटर में तो ये हमेशा ही बिल्कुल फुली कवर्ड रहता है, क्योंकि इसमें ऊपर ग्लेशियर्स भी है और काफ़ी सुंदर है। और सेकेंडली क्या है भाई, इस पे देखो कहीं भी कोई गाड़ी नहीं जा सकती, कुछ नहीं जा सकता, आप सिर्फ पैदल ट्रैक करके ही इस जगह पे पहुंच सकते हो। इस रोड पे दूर तक बस यही जिगजैग चलता रहता है और धीरे धीरे हाइट नीचे जाती रहती है। ये मान लीजिए कि बहुत लगभग 5 7 10 किलोमीटर में ही एकदम बिल्कुल लो हाइट पे आ जाते हैं हम।
तो जो ऑक्सीजन वगैरह की कमी जो हल्की फुल्की होती है वो सिर्फ और सिर्फ व्यास कुंड के आसपास तक ही रहती है। फिर क्विक एकदम वो है ना एल्टीट्यूड वो डाउन आता है और फिर भाई नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। तो हम वापस पहुंच चुके हैं रानी नाला पे। तो रानी नाला पे तो भाई अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा। चलते चलते ही आपको एक शॉट्स दिखा देते हैं। ये देखो, ये है रानी नाला और यहीं पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है, इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे नीचे लास्ट तक भी साइड में बर्फ़ आपको देखने को मिल जाती है। पर इससे नीचे आपको दूर पहाड़ी पे ही बर्फ़ दिखेगी, आपके आसपास कहीं भी बर्फ़ नहीं है। तो अब भाई वो जो आसमान था ना, उसका कलर थोड़ा सा और डिफरेंट सा हो गया है, थोड़ा सा केसरी कलर और ज़्यादा आ गया है, ऑरेंज कह लो केसरी कह लो, अलग सा ही दिख रहा है अब तो ये। और ये जो टॉप की पीक्स हैं सारी की सारी स्नो कवर्ड है, और वो भी हैवी स्नो कवर्ड है। और ये मोस्टली रहती है भाई, बहुत कम चांस है। और ये देखो भाई इधर रोड पे घूम रहे हैं पक्षी, तीतर टाइप में ये, बड़ा सुंदर और बहुत ही सुंदर। ओ भाई क्या स्पीड से गए ना, ये देखो नीचे सीधा ड्राइव लगा दी पैराग्लाइडिंग करके जा रहे हैं नीचे यहाँ से। तो जैसे जैसे सूरज नीचे की तरफ जा रहा है ना भाई, इधर तो देखो वो जो केसरी कलर था वो बिल्कुल हल्का हो गया और नीचे रेडिश आ गया। और अगर आप जाओगे इस साइड में, तो इस साइड में तो भाई पूरा देखो एकदम लाल, आग की तरह लपटें निकलती है ना, वैसा लाल हो रखा है। और शाम का नज़ारा लेते हुए ही जा रहे हैं। हम भी यही सोच रहे हैं कि मनाली पहुंचते पहुंचते कम से कम अंधेरा तो हो ही जाना चाहिए। तो लेंगे भाई, इस शाम का तो मज़ा लेना बनता है, और इस नज़ारे में तो 101% बनता है। तो भाई अंधेरा भी अब धीरे धीरे होना शुरू हो गया है, पर हम भी हिम्मत हारने वाले नहीं है। जब तक पूरा अंधेरा नहीं हो जाता ना, हम मढ़ी से नीचे उतरने वाले नहीं है। तो भाई इसलिए हम भी ऐसे ही धीरे धीरे टाइम पास ही कर रहे हैं इधर। और मैंने अपनी गाड़ी में, अपनी मतलब फ़ोन में अपनी वीडियो लगा रखी रेंडिंग करने के लिए, इसलिए मुकेश भाई का फ़ोन यूज़ हो रहा है। तो जल्दी ही हम फिर दोबारा से अपने फ़ोन से रिकनेक्ट होंगे आपसे। नज़ारों को छोड़ के जाने का तो दिल नहीं करता, पर भाई यहाँ पे रुक भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे रुकने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आप अगर अपनी कार लेके आए हुए हो, उसमें कैंपिंग करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी और कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना रोहतांग में ना मढ़ी में। नीचे जाओगे तो आपको कोठी में जाके स्टे करने का एक ऑप्शन मिल सकता है, उसके अलावा यहाँ बीच में कहीं भी नहीं मिल सकता। पहुँच चुके हैं वापस, ये देखिए फूड पॉइंट्स पे। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ी देर करेंगे इंतज़ार। तो और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे मढ़ी की तरफ। अभी हम हैं कोठी में, तो कोठी में भाई बिल्कुल शाम हो चुकी है। अरे भाई अभी हम हैं मढ़ी में और हम चले जाएंगे कोठी की तरफ। तो भाई ये देखो उल्टा थोड़ा सा मेरे हमें हमेशा ये रहता है, ये सस्ते न से पता नहीं कौन से हो रहे हैं कि हमेशा कंफ्यूजन रहता है भाई। मैं नाम नंबर हमेशा ही भूल जाता हूँ, तो भाई इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो। तो भाई अंधेरे और ख़तरनाक रास्तों से धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये एरिया एक तो बिल्कुल पहाड़ी का है, तो ये कहीं पे बिल्कुल सिंगल रोड आ जाता है और बहुत ही कंजेस्टेड आ जाता है। और यहाँ तो अभी इसको चौड़ा कर रहे हैं धीरे धीरे, तो शायद हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक आपको ये काफ़ी साफ़ सुथरा और बढ़िया रोड बना हुआ मिले। रोड तो ये अभी साफ़ ही है, पर है बिल्कुल ही सिंगल, आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ता है, पर हम भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। और हमारे पीछे पीछे सिर्फ और सिर्फ मात्र एक गाड़ी दिख रही है जो हमारे पीछे से आ रही है। बाकी देखोगे आप पूरा रोड नीचे तक एक भी लाइट नहीं है, यानी कि एक भी गाड़ी इस दौरान ट्रेवल नहीं कर रही। इस पहुंच गए हैं गुलाबा बैरियर, तो अब यहाँ से निकलते हैं और फटाफट मनाली की तरफ बढ़ते हैं। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे भी मनाली कैसी दिख रही है सुंदर ऊपर से, क्योंकि जो लाइटिंग वगैरह है ना वो एकदम ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ भाई सब कुछ बंद हो चुका है, ठंड इतनी है, सब लोग अंदर जा चुके हैं। सिर्फ एक पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वो भी गाड़ी कोई ऊपर ना जाए, सिर्फ ये चेक कर रहे हैं। हम वापस पहुंच चुके हैं स्वर्ण वाटिका, और ये भी भाई अब धीरे धीरे क्योंकि सजनी शुरू हो गई है। देखो काफ़ी वो लगाई हुई है इसमें, फुलझड़ियाँ वगैरह, लाइट वगैरह काफ़ी लगा दी। बाराती भी आ गई, और बाराती भी आ गए हैं। ये देखो, हाँ जी भाई साहब कहाँ चले? कह रहे लड़कों की तरफ से आओ। ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, लड़कों की तरफ से है भाई ये। तो भाई अब धीरे धीरे हमें दिखने लग गई है कोठी विलेज। तो अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं। लाइटें देखो
ये दिखी भाई पहली, और अब तो नीचे देखो लाइटें ही लाइटें जगमगानी शुरू हो गई है चारों तरफ। तो भाई जैसे ही अब नीचे पहुंचे हैं, लाइटें, कैफे वगैरह, विलेज सब कुछ दिखना शुरू हो गया। और यहाँ तो रोड भी पूरा का पूरा देखो आप, डबल से भी बड़ा है, तो मस्त हो जाता है। इससे आगे तो कहीं कोई इशू नहीं है। बीच में थोड़ा बहुत बचा हुआ है, मेरे को लगता है कि जब तक आप प्लानिंग करोगे ना तब तक तो ये कंप्लीट भी हो जाएगा सारा। भाई क्या बोलते हो? अब कब की प्रेडिक्शन है? स्कैम हो गया। स्कैम हो गया हमारे साथ। तो भाई जितने भी टूरिस्ट एरिया हर एक जगह स्कैम हो रहा है। तो भाई हमारे साथ तो ये स्कैम हुआ कि हम सुबह से ट्राई कर रहे हैं। कल तो ये था कि भाई थोड़ा 19-20 चांस था, आज बहुत ज्यादा चांसेस थे कि भाई शाम को या रात को स्नोफॉल हो जाए। पर भाई सब कुछ पानी हो गया, पानी हो गया। देख लो, हम इसी कारण से तो लेट गए थे। और देख लो अंधेरा होने के बावजूद बाद भी हम वहां से निकले नहीं कि चलो यार हो सकता है 10 मिनट और वेट कर लेते, आधा घंटा और वेट। पर धीरे धीरे जब क्लियर होना शुरू हुआ ना, फिर मैंने कहा नहीं भाई नहीं चल सकता, चलो अब चलते हैं अपने घर की ओर। ये रोड पे जो एक कॉटेज दिख रही है ना आपको, देखना राइट साइड में, बहुत ही प्यारी। और इनका जो नज़ारा है ना भाई, सामने पूरा खुला हुआ है एकदम, बहुत ही सुंदर। और शाम को दिखती है लाइटें वगैरह नीचे सासा की। अभी तक मनाली तो दिखनी शुरू नहीं हुई है, बीच बीच में दिख रही थी, और फिर दोबारा से हम इस टर्न पे आ जाते हैं तो फिर बंद हो जाती है। और लेकिन ये बीच बीच में जो रास्ते टूटे हुए हैं भाई, ये पेट का पानी हिला देते हैं पूरा। जैसे हम नीचे आ चुके हैं, पर भाई लाइटें देखो आप, दूर दूर तक पूरी। अभी तक तो ये हमें जो लाइटें दिख रही है ना, ये पूरी दिखेगी, ये मान लीजिए कि अपना नेहरू कुंड तक की। और इधर देखोगे तो सोलांग वैली तक। और बाकी इस साइड में देखोगे तो सिर्फ आपको कुछ घरों में लाइटें ही जलती हुई दिखाई देगी। भाई सामने जो आपको बोर्ड चमक रहा है, उसके पास ही नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो यहाँ से करेंगे हमारी गाड़ियाँ चेंज। भाई लेके जाएगा ये, और मैं लेके आऊँगा अपनी स्कॉर्पियो ब्लैक बीटल। तो उसको उठाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं मनाली की ओर। तो ये खड़ी है अपनी भाई ब्लैक बीटल। अब फटाफट इसको यहाँ से निकालते हैं और निकलते हैं। फिर पहुँचते पहुँचते हल्का फुल्का जाम तो है भाई मनाली में भी। ये देखो आप, पूरा का पूरा मतलब लाइन लगी हुई है, पर ट्रैफिक चल रहा है धीरे धीरे। कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम जाम हो रखा है, धीरे धीरे ट्रैफिक मूवमेंट है। चुके हैं अभी फिलहाल नेहरू कुंड के से 1-2 किलोमीटर पहले हैं। पर आप यहाँ से नज़ारा जो देखोगे ना भाई, पूरा का पूरा क्या गजब लाइटें लग रही है ना। और इधर भी अगर आप देखते हो तो पूरे एरिया में लाइटें ही लाइटें, होटल ही होटल नज़र आते। इस साइड से लाइटें आ जाती है, तो इस कारण थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो पूरे एरिया में आपको शाम को लाइटें ही लाइटें नज़र आती है, और बहुत सुंदर लगता है ऊपर से। पर भाई ट्रैफिक तो रेगुलर चला ही होता है इस पर। ये देखो नीचे पूरे में ट्रैफिक चला हुआ है, देखो पूरा लाइन बनी हुई है। और उधर भी हल्का फुल्का जाम भी लगा हुआ है नीचे। मैं सागर भाई के पास, देखते हैं क्या कर रहे हो। ये भाई सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये अब पतझड़ आ गया है ना, बिल्कुल पत्ते सूख चुके हैं लेकिन झड़े नहीं है। पर क्या सुंदर लग रहे हैं। और इनके बीच में से स्नो पीक और जो लाली दिख रही है ना, वो एकदम मज़ेदार है। दोस्तों आज तारीख हो चुकी 8 दिसंबर। और भाई जो प्रेडिक्शन थी ना, वो देखिए आप, क्या हाल है। बिल्कुल एकदम प्योरली क्लियर हो चुका है, बादलों का कहीं नामो निशान तक नहीं है। तो भाई अब जो बर्फ़ की आस थी वो बिल्कुल जा चुकी है। और ये देखो नीचे भी भाई पूरा जो सेब के बाग होते थे कभी, ये पूरे पूरे सूख चुके हैं। और अब ये नेक्स्ट बर्फ़बारी के बाद ही मार्च अप्रैल में ही हरे होने स्टार्ट होंगे। नज़ारा तो बहुत शानदार है, पर भाई स्नो बिल्कुल ही हल्की है। और जो स्नो आई भी है, वो स्नो आई है सिर्फ रोहतांग पास में हल्की फुल्की, और बहुत ही हल्की, क्या मतलब बिल्कुल ही 5-10 मिनट की आई थी, और वो आके जैसे ही धूप निकली वो ख़त्म हो गई थी। तो भाई अभी जुड़े रहिए और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट स्नोफॉल का। आपको जल्द ही मिलते हैं। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।